नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है छाया मत छूना। इसके लेखक है गिरिजा कुमार माथुर। इनका जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय वकालत किया तथा बाद में दूरदर्शन और आकाशवाणी में कार्यरत हुए। इनकी मृत्यु 1994 में हुई। काव्य संग्रह नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, नाटक, जन्म कैद आलोचना, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, छाया मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाओं सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। दुविधाहत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर, जो न मिला भूल भुले कल तू भविष्य वरण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को बीते लम्हों की याद ना कर भविष्य की ओर ध्यान देने को कहा है। कवि कहते हैं कि अपने अतीत को याद कर किसी मनुष्य का भला नहीं होता, बल्कि मन और दुखी हो जाता है। हमारे जीवन में अनेक रंग बिरंगी यादों की सुहावनी बेला आती है, जिनके सहारे व्यक्ति अपना सारा जीवन बिता देना चाहता है, परंतु कवि कहते हैं कि अब वे क्षण बीत चुके हैं। भले ही उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, परंतु अब वह चांदनी रात समाप्त हो चुकी है। अब प्रिय की सुगंध ही मात्र शेष रह गई है। प्रिय के साथ बिताए वह सुंदर क्षण अब मात्र यादों में ही रह गए हैं। वे कहते हैं कि अब उन्हें याद करने से हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा, वे पल वापस नहीं आएंगे। कवि कहते हैं मनुष्य सारी जिंदगी यश धन दौलत मान ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए बिता देता है, जो कि केवल एक भ्रम है। कवि कहते हैं ये ठीक उसी प्रकार है जैसे रेगिस्तान में पशु पानी की तलाश में भटकता रहता है, परंतु दूर कहीं सूर्य की किरणों द्वारा उत्पन्न हुए जल के आभास से ठगा जाता है। वे कहते हैं कि हम जितना मान सम्मान संपत्ति की चाह करते हैं, उतना ही हमारी चाहत इसके प्रति बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या आती है, उसी तरह सुख दुहक का पहिया सदा निरंतर चलता रहता है। इसीलिए कवि हमें धरातल पर जीने की सलाह देते हैं, सच्चाई को स्वीकारने में ही हमारी भलाई है, वरना अतीत के सुखों की यादों में हम वर्तमान के दुखों को बढ़ा लेंगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य सदा दुविधा में फंसा रहता है, जिसके कारण उसे कोई रास्ता नहीं सूझता और वह अधिक निराश हो जाता है। जीवन में उसे जो कुछ उसे मिलता है, उससे उसकी शारीरिक सुख तो मिल जाता है, परंतु मन संतुष्ट नहीं हो पाता। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात को चांद ना निकले, तो शरद पूर्णिमा का सारा सौंदर्य और महत्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार अगर मनुष्य को जीवन में सुख संपदा नहीं मिली, तो इसका दुहक उसे जीवन भर सताता है। जैसे वसंत ऋतु में फूल न खिले तो वह निश्चित ही मतवाली और सुखदायी न होगी, वैसे ही मनुष्य को अगर अतीत में जो कुछ उसे मिलना चाहिए था वह न मिले तो वह उदास हो जाता है। इसलिए उन्हें भूलना ही बेहतर है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न 1। उचित अवसर पर न मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है?
ए काल्पनिक, बी व्यर्थ, सी संतोषजनक, डी निराशाजनक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी व्यर्थ। क्वेश्चन 2, हर सुख में क्या छिपा रहता है? ए दुख, बी प्रेम, सी दर्द, डी याद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए दुख। क्वेश्चन 3, शरद रात किसका प्रतीक है? ए ठंड का, बी खुशियों का, सी धन का, डी प्रेम का। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी खुशियों का। क्वेश्चन 4, कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? ए जल, बी प्रभुता, सी समृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रभुता। प्रश्न 5, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? ए प्रेमिका के केशों में गूंथे फूल, बी सांसारिक सुख, सी मां की, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रेमिका के केशों में गूंथे फूल। क्वेश्चन 6, कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ देता रहा? ए यश, बी धन, सी खुशी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए यश। क्वेश्चन 7, किसे याद करके कवि के मन में मनभावन चित्र उभरते हैं? ए मित्रों को, बी रंग बिरंगी यादों को, सी प्रकृति को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रंग बिरंगी यादों को। क्वेश्चन 8, कविता में छाया का अर्थ क्या है? पुरानी मीठी यादें में जीने का परिणाम कैसा होता है? ए सुखद, बी उल्लासपूर्ण, सी अभावपूर्ण, डी दुखमय। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी दुखमय। क्वेश्चन 10, कवि ने किन यादों में जीने से मना किया है? छाया मत छूना। कविता के कवि का क्या नाम है? ए गिरिजा कुमार माथुर, बी रामधारी सिंह, दिनकर, सी नागार्जुन, डी या शंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न 12, छाया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए बादल के लिए, बी छांव के लिए, सी मधुर स्मृतियों के लिए, डी खुशियों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मधुर स्मृतियों के लिए। क्वेश्चन 13, कवि ने किसे छूने से मना किया है? ए छाया को, बी बादल के ओ, सी आग को, डी पानी को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए छाया को। क्वेश्चन 14, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? ए सुख की प्राप्ति, बी दुख की प्राप्ति, सी धन की प्राप्ति, डी भोजन की प्राप्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दुख की प्राप्ति। क्वेश्चन 15, यामिनी का क्या अर्थ है? ए सरपनी, बी अंधेरी रात, सी प्रातः काल, डी चांदनी रात। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी चांदनी रात। प्रश्न 16, कवि के अनुसार किसके पीछे दौड़ने से धन की प्राप्ति नहीं होती? ए छाया के, बी बादल के, सी पवन के, डी सुखद घड़ियों की यादों के। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सुखद घड़ियों की यादों के। क्वेश्चन 17, भरमाया शब्द का क्या अर्थ है? ए भटका हुआ, बी भ्रमित होना, सी सुधरा हुआ, डी दौड़ता हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भटका हुआ। क्वेश्चन 18, कवि ने प्रभुता का शरण बिंब किसे कहा है? आ शरण में आए व्यक्ति को, बी बड़प्पन के एहसास को, सी घमंड को, डी उदारता को। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बड़प्पन के एहसास को। क्वेश्चन 19, मृग तृष्णा का अर्थ है? ए मृग की प्यासा, बी मृग की दौड़, सी छलावट दिखावा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी छलावा। क्वेश्चन 20, चंद्रिका शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया गया है? ए सुख के दिनों के, बी दुख के दिनों के, सी आलस्य के अर्थ में, डी मस्ती के दिनों के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सुख के दिनों के। क्वेश्चन 21, कृष्णा शब्द के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है? ए श्री कृष्ण की ओर, बी दुख रूपी रात की ओर, सी सुख की रात की ओर, डी अंधेरी रात की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दुख रूपी रात की ओर। क्वेश्चन 22, कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है? भगवान का, बी
धन का सी, यथार्थ का डी, भविष्य का। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यथार्थ का। प्रश्न 23, कवि का साहस कैसा है? ए कमजोर, बी कैम्सी, अत्यधिक, डी दुविधाग्रस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, दुविधाग्रस्त। क्वेश्चन 24, कवि को पंथ दिखाई क्यों नहीं देता? ए अंधेरे के कारण, बी अंधेपन के कारण, सी दुविधाग्रस्त होने के कारण, डी घने जंगल के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दुविधाग्रस्त होने के कारण। क्वेश्चन 25, कवि ने किसका वर्ण करने के लिए कहा है? ए वर्तमान का, बी भविष्य का, सी अतीत का, डी किसी का भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भविष्य का। क्वेश्चन 26, रस बसंत का क्या अभिप्राय है? बसंत का रस, बी बसंत में रस जाना, सी सुखमय जीवन, डी दुखमय जीवन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सुखमय जीवन। प्रश्न को किसका दुख है? ए चांद के न खिलने का, बी सूर्य के न निकलने का, सी चांद के छिप जाने का, बादल के न आने का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चांद के न खिलने का। प्रश्न 28, इनमें से कौन यश, ऐश्वर्य, धन, सम्मान आदि को पाने के विषय में कौन सोचता है? ए जानवर, बी मनुष्य, सी शहर, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मनुष्य। प्रश्न 29, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अर्थात को अपने अनुकूल बनाने के लिए मनुष्य को क्या करते रहना चाहिए? ए कर्म, ब संघर्ष, सी दोनों, डी लड़ाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी दोनों। प्रश्न 30, नई कविता के प्रसिद्ध कवि कौन है? ए वैद्यनाथ मिश्र, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी सूरदास, डी गिरिजा कुमार माथुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न 31, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? गिरिजा कुमार माथुर किस विषय से M.A. किया? हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी मैथिली। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अंग्रेजी। प्रश्न 33, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? ए 23 अगस्त 1918, बी 22 अगस्त 1918, सी 19 सितंबर 1918, डी 17 सितंबर 1918। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 22 अगस्त 1918। प्रश्न 34, छाया मत छूना कविता में कौन जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की सीख देता है? ए वैद्यनाथ मिश्र, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी सूरदास, द गिरिजा कुमार माथुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है द गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न 35, गिरिजा कुमार माथुर का निधन कब हुआ? ए 1994, बी 1938, सी 1989, डी 1911। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1994। प्रश्न 36वां, जन्म कैद किनका प्रसिद्ध नाटक है? ए वैद्यनाथ मिश्र, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी तुलसीदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न 37, धुपकेधान किनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? ए वैद्यनाथ मिश्र, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी सूरदास, डी गिरिजा कुमार माथुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न 38, छाया मत छूना इस कविता में अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर किसका वर्ण करने का संदेश देती है? ए भूत का, बी भविष्य का, सी वर्तमान का, डी इनमें से सभी का। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भविष्य का। प्रश्न 39, मृग किसे कहा गया है? हिरण को, बी कुत्ता को, सी शेर को, डी बैल को। इस प्रश्न का सही उत्तर है आ हिरण को। प्रश्न 40, गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार मनुष्य अतीत में खोए रहने के कारण क्या रह जाता है? ए सुखी, बी भ्रमित, सी दुखी त उदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी दुखी। प्रश्न 41, इस कविता में किनका कहना है कि बहुत सी रंग बिरंगी अर्थात विभिन्न भावों से युक्त यादें बिखरी हुई हैं? ए कवि, बी मासी, भाई, डी पिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है आ कवि। क्वेश्चन 42, बसंत के समय फूल न खिलने का क्या आशय है? समय पर फूल का न खिलना, बी सुख प्राप्त न होना,
सी सूखा पड़ना, डी उचित अवसर का लाभ न मिलना। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उचित अवसर का लाभ न मिलना। क्वेश्चन 43। पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहानी सुगंध कवि के तन मन को क्या बना देती है? ए सुस्त, बी चंचल, सी मस्त, डी रंगीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मस्त। क्वेश्चन 44। जब मनुष्य का मन दुविधाओं से भर जाता है तो क्या होता है? रंस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? ए बुरे, बी निराश, सी सुहाने, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सुहाने। तो यह थी